नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इम्यूनाइज़ेशन कि इम्यूनाइज़ेशन क्या है, ठीक है, और वो कैसे काम करती है। इम्यूनाइज़ेशंस कहते किसे हैं और इम्यूनाइज़ेशन क्या है, ठीक है। इम्यूनाइज़ेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एनी इंडिविजुअल्स डिजीज़ थ्रू द इंट्रोड्यूस ऑफ लिविंग एंड किल द अटेंटिव ऑर्गेनिजम्स इन द इंडिविजुअल सिस्टम। कि अगर कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल हमारे सिस्टम में आ जाता है या फिर कुछ ऐसा इफ़ेक्ट जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स करता है, जैसे कि बहुत सारी ऐसे जैसे फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इन होता है और वो क्या करता है, वो हमें हार्म पहुँचाता है। तो उसके डिफेंस में जो काम हमारा करता है वो इम्यून सिस्टम करता है। तो इम्यूनाइज़ेशन वो चीज़ जो प्रोटेक्ट करे हमारे फंक्शंस को, हमें डिजीज़ से प्रिवेंट करे, हमारे ऑर्गन्स को और हमारी ज़िंदगी को, ठीक है। जो पूरे सिस्टम को हम इम्यूनाइज़ेशन कहते हैं और सिर्फ अगर इफ़ेक्ट कर रहा है उसको इम्यूनिटी या फिर इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यूनाइज़ेशन में एक पूरा एक सिस्टम आ जाता है, इम्यून सिस्टम, और वो कैसे वर्क करता है ये सब। उसके बाद बात करते हैं वैक्सीन की। तो फर्स्ट वैक्सीन किसने डेवलप की और कब की, तो वो था तो मतलब कि इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन कह सकते हैं। तो फर्स्ट जो वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश फिजिशियन। तो जो ब्रिटिश फिजिशियन था उसने डेवलप की थी या फिर फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी, और वो भी एडवर्ड जेनर्स जो फिजिशियन था उसने 1796 में उन्होंने बनाई थी और उन्होंने वैक्सीन एक नाम दिया था और वैक्सीन डेवलप की थी। द डेफिनेशन वैक्सीन इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज। कि वैक्सीन स्टिमुलेट करती है कि वो प्रोडक्शन कर सके एंटीबॉडीज की हमारे बॉडी में, ठीक है। हम हमेशा वैक्सीन क्यों लगाते हैं, वैक्सीन हमेशा किसी डिजीज़ के होने से पहले लगाई जाती है ताकि उस डिजीज़ से प्रिवेंशन, जैसे कि कुछ वैक्सीन्स मोस्ट कॉमन बेबीज़ में लगाई जाती है, कुछ 1 मंथ में, कुछ 1 वीक में, या फिर जो 1-2 वीक में इनमें लगाई जाती है, 7 वीक में लगाई जाती है, जैसे कि निमोनिया की हो गई, पोलियो की हो गई और ट्यूबरकुलोसिस और भी बहुत सारी डिजीज़ है, वो हम आगे पढ़ेंगे तो उनकी वैक्सीन लगाई जाती है। क्योंकि वो क्यों लगाते हैं, ताकि अगर किसी भी बेबी में अगर कोई भी जैसे कि डिजीज़ हो जाती है ना, बेबी का इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है। अगर बच्चे में हो गई है कोई भी डिजीज़ तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है कि उसके अगेंस्ट पहले से ही बॉडी में हम वैक्सीन इंटर कर देते हैं ताकि उस बेबी को प्रिवेंशन मिल सके। क्योंकि पाकिस्तान की जो डेथ रेट है चिल्ड्रेन का वो ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ये वैक्सीन बहुत नेसेसरी होती है फॉर बेबीज़। The immune systems again survive for the disease and prepare for causative agent। कि causative जो एजेंट होते हैं उससे प्रिपेयर करता है। उसके अलावा जो डिजीज इट प्रोडक्ट और sympathetic substance and treat to act as a antigen। का वो एक एंटीजन को ट्रीट करने के लिए हम वैक्सीन को लगाते हैं। मैंने सिंपली आपको बता दिया कि हम इसलिए लगाते हैं ताकि उसकी एंटीबॉडीज़ बनी हो, तो कोई एंटीजन इंटर हो ना हमारी बॉडी में, तो उसके हिसाब से उसका रिस्पॉन्स जल्दी से बन जाए। उसके अलावा बात करते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक प्रोसीजर है कि किस तरीके से वैक्सीन लगाई जाती है। जैसे कि प्रोसीजर में आता है पूरा, उसकी एक पैटर्न आता है कि किस तरीके से कैसे अप्लाई करनी है और कितनी करनी है वो सब, तो उसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। उसके अलावा ये कुछ टाइप्स है वैक्सीन के। सबसे पहले लिव अटेंटेड वैक्सीन्स, या फिर हम कह सकते हैं किल इनएक्टिव वैक्सीन्स, या फिर टॉक्सिक वैक्सीन्स, या फिर कंजेक्टाइल वैक्सीन्स, और उसके अलावा आरएनए वैक्सीन्स। मीन्स के जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं वो होता है कोई भी एंटीजन, मतलब एंटीजन होता ही है ताकि वो हम इसलिए पहले वैक्सीन में हम क्या करते हैं, पहले से एंटीजन को जो होता है एंटीजन उसको हम हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। या तो वो लिविंग मीन्स के जिंदा होगा पर उसका जो रिएक्शन होगा वो कम होगा, या तो वो किल होगा मीन्स के उसके कुछ फंक्शंस बिल्कुल किल होंगे, वो हमारी बॉडी में एंटर होगा, और या तो फिर उसकी थोड़ा वो टॉक्सिक होगा, टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा, उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनेगी। और उसके अलावा कंजेक्टेड और आरएनए वैक्सीन, तो इनमें से थोड़ा एक डिफरेंट है, जैसे कि mRNA वैक्सीन, इनमें से हम आगे इनको डिस्कस करते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम वैक्सीन के टाइप को डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले है लिव जो वैक्सीन होती है, लिव अटेंटेड जो वैक्सीन होती है, लिव वायरस, मतलब जो वायरस या फिर वायरस वैक्सीन यूज टू वीकनेस एंड अटेंडेड वायरस
मीज़ल्स, मम्प्स और रूबेला, और ये सब क्या है कि इनमें जो वैक्सीन्स यूज़ होती है मीज़ल्स, मम्प्स एंड रूबेला में, तो वो एक मोस्ट कॉमन हम बात करते हैं तो वो होती है लिव, जो एंटीजन या फिर जो भी वायरस होता है वो क्या होता है, लिविंग होता है। उसके अलावा दे आर रूबेला एंड वर्सला एंड चिकन पॉक्स वैक्सीन्स आर एग्जाम्पल्स के। उसके अलावा चिकन पॉक्स ये सब इसके एग्जाम्पल है कि ये वो वैक्सीन है जिसमें जो हम वायरस इंटर करते हैं हमारी बॉडी में, इनके लिए वो क्या होता है, एक लिविंग होता है, ठीक है। उसके बाद है किल्ड अनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। तो किल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स आर मेड फॉर द प्रोटीन और अदर स्मॉल पीसेस एंड टेकन फॉर अ वायरस एंड बैक्टीरिया। जो किल इनएक्टिवेट करता है जो प्रोटीन को, एंड अदर स्मॉल जो पीसेस टेकन फॉर द वैक्सीन बैक्टीरिया और वायरस के स्मॉल पीसेस इंटर करता है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से वो क्या होते हैं कि किल्ड होते हैं, उनमें उतना रिएक्शन नहीं होता जो हमारी बॉडी को और ज़्यादा हार्म पहुँचाए। तो उसमें जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि वो कफ एंड प्रिसिस्ट जो वैक्सीन है उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। वैक्सीन कफ एंड प्रेसिस वैक्सीन्स एग्जाम्पल्स है इसके। और उसके अलावा हम नेक्स्ट जो हमारे जो दो है उनको हम पढ़ते हैं। टॉक्सिक वैक्सीन कंटेन अ टॉक्सिन और केमिकल्स मेड बाय द बैक्टीरिया एंड वायरस। टॉक्सिक वैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जो क्या करती है, वो एक टॉक्सिक रिएक्शन या फिर केमिकल से बनी हुई होती है। केमिकल हमेशा टॉक्सिक होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस उनके, और दे मेक पर्सन्स इम्यून टू द हार्मफुल इफेक्ट। जो उस पर हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हार्मफुल इफेक्ट करता है, क्योंकि वो एक टॉक्सिक होती है, टॉक्सिक पे हार्मफुल इफेक्ट करता है, और वो इफेक्ट क्या करता है, इन्फेक्शन कराता है। और उसके अलावा इंस्टेंट ऑफ द इन्फेक्शन इटसेल्फ, मीन्स के वो खुद ब खुद एक इन्फेक्शन काज करवाता है और वो उस पर हमारा इम्यून सिस्टम काम करना शुरू हो जाता है। तो ये वैक्सीन मोस्ट कॉमन हम अगर बात करते हैं तो डिप्थेरिया या फिर टेटनस उनकी वैक्सीन्स होती है। जैसे डिप्थेरिया में और टेटनस में क्या लगता है कि ये वैक्सीन से लगती है किसी भी पर्सन इंडिविजुअल को, क्योंकि उसमें क्या है कि वो एक रिएक्शन, मतलब टॉक्सिक रिएक्शन, अगर टॉक्सिक रिएक्शन हमारी बॉडी में हुआ, क्योंकि हम बाहर से ही दे रहे हैं टॉक्सिक, तो वो अगर इंटर होके कोई इफेक्ट दिखाया, एक टॉक्सिक रिएक्शन आया, तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, उसके अगेंस्ट में इन्फेक्शन काज होगा बिल्कुल। तो वो एक मोस्ट कॉमन हम लगाते हैं टेटनस, और उसके अलावा टेटनस में और डिप्थेरिया जो डिजीज़ होती है उसके लिए हम टॉक्सिक जो वैक्सीन होती है वो लगाते हैं, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना चुका हो। Targeted vaccines. These contain small pieces of the grams and combine with the protein that help triggers a स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। वो क्या करता है कि एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स करता है। उसके अलावा ये मोस्ट कॉमन हम बात करें तो ये कहाँ यूज़ होता है कि वो एक इम्यून रिस्पॉन्स करवाता है, जिसके प्रोटीन ट्रिगर्स मीन्स स्मॉल पीसेस में जो जम्स होते हैं उनको हम कंबाइन करें विथ प्रोटीन से हम कंबाइन करते हैं और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करते हैं इम्यून सिस्टम का। मे कॉमनली यूज फॉर वैक्सीन मेड बाय द वे इंक्लूडिंग प्रोटेक्ट अगेंस्ट जो हेपेटाइटिस बी है उसको प्रोटेक्ट करता है, और HPV है और कफ है उनको, या फिर मेनिंजाइटिस जो मेनिजिन लेयर है उस पर जो इन्फेक्शन हो जाता है मेनिंजाइटिस, तो उसको ये क्या करता है, ट्रीट करती है वैक्सीन्स। तो ये मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं, जिसमें कंजक्टिव मीन्स के स्मॉल पीसेस में एक जम्स ग्राम्स लिया जाए और जम्स उसके कंबाइन में प्रोटीन लिया जाए और ट्रिगर करके स्ट्रॉन्ग करता है इम्यून सिस्टम को। अदर टाइप्स mRNA मैसेंजर RNA वैक्सीन। मैसेंजर RNA वैक्सीन में क्या होता है, दे यूज पीसेस ऑफ ग्राम्स एंड RNA विच इज़ पार्ट, इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, और उसका एक जेनेटिक मटेरियल है वो इंटर किया जाता है। और उसके हिसाब से जैसे कि कोविड-19 में क्या हुआ था कि एक उसी वैक्सीन का, जैसे कि कोविड-19 जो वायरस था उसका ही RNA या फिर DNA लेके क्या किया था, उससे वैक्सीन बनी थी। तो उसी को ही लेके क्या करते हैं कि उसे मैसेंजर RNA को लेके वैक्सीन बनाते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक mRNA मैसेंजर RNA वैक्सीन है जो
उसी के ही जो जेनेटिक मटेरियल है उसी से ही वैक्सीन बने। अगर कोविड-19 जो भी वायरस था तो उसका क्या था कि उसका एक डीएनए निकाला, वो एंटर कर दिया, तो उसके अगेंस्ट क्या थी, एंटीबॉडीज़ बन चुकी थी, तो वो इफ़ेक्ट कम कर रहा था। उसके अलावा बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीन के, कौन से ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो वैक्सीन में होते हैं किसी भी इंडिविजुअल को। तो सबसे पहले लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर क्या है कि एक हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कर रहा होता है तो फीवर होना लाजमी होता है, तो ये एक हम साइड इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन अगर इंटर हुई है तो वो एक रिस्पॉन्स तो करता है। और उसके अलावा फिशीनेस एंड सूरनेस एट द इंजेक्शंस साइड, वहाँ पे क्या होगा कि जो जहाँ पे इंजेक्शन लगा हुआ था वहाँ पे सूर हो जाता है या फिर विशनेस हो जाती है, ये सब। और टेम्परेरी हेडेक होता है, कुछ टाइम के लिए हेडेक होता है। उसके अलावा हम कह सकते हैं फटीग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, कुछ थकावट हो जाती है और मतलब कि उनको भूख नहीं लगना, ये सब केसेस हो सकते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट में। और उसके अलावा रियरली चिल्ड्रन माइट एक्सपीरियंस सीवियर एलर्जेटिक रिएक्शन के, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब बहुत कम, उनमें क्या होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, एक सीवियर एलर्जेटिक रिएक्शन काज हो सकता है। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट भी होता है, जैसे कि सीजरिंग हो गए, या फिर हम बात करते हैं कि सीजरिंग्स या फिर कुछ कंडीशंस, ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो सकती है इन वैक्सीन की वजह से। तो कुछ ये साइड इफ़ेक्ट्स थे और यूज़ मैंने आपको बता दिए कि वैक्सीन क्या है और टाइप्स क्या है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।